शुरू करते हैं टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले ही कह दें, फील्ड वेक्टर क्वांटिटी था इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, नो डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी, और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। स्केलर क्वांटिटी नो डायरेक्शन, पहले ही से बोल देते हैं, कोई इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने से पहले आपको यह बताना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मान लो ये एक रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, हम यहां लिख देते हैं खाली रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस रीजन में क्या है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें आप दो पॉइंट ले लो ए और बी, दो पॉइंट ले लो ए और बी, ए और बी दो पॉइंट है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, और आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। समझिए बात को। लेट ए एंड बी are 2 points, A and B are 2 points in an electric field, in an electric field, A और B दो पॉइंट्स है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, बोलो क्लियर है? हाँ, और हमको कैलकुलेट करना है, we have to calculate the potential difference, निकलता पोटेंशियल डिफरेंस ही है, समझ गए बात को। यानी VB माइनस VA, VB माइनस कितना, VA, ये आपको कैलकुलेट करना है। VB माइनस कितना, VA, इसका मतलब होगा पोटेंशियल एट B, इसका मतलब होगा पोटेंशियल एट A। बात फॉलो किए? इसका मतलब होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक समझो कि लगा हुआ है, तो पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A। समझ गए बात को? पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल एट B, और इसका मतलब हो जाएगा पोटेंशियल एट A, दोनों के बीच का डिफरेंस है VB माइनस VA, पोटेंशियल एट A। तो जो बाद में है A, समझो ये इनिशियल पॉइंट हुआ, ये मान लो क्या हुआ, फाइनल पॉइंट। तो आप एक एक्सपेरिमेंट करो, समझ गए, आप एक टेस्ट चार्ज लो Q, समझ गए, और उसको A से B पर स्लोली ले जाओ, मतलब उसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज मत करो, है ना। स्लोली ले जाने मतलब स्पीड कांस्टेंट होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, और स्पीड जब कांस्टेंट रहेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। एक चार्ज को आप A से B पर ले जाओ, मान लो वो चार्ज है कौन, Q, बोलो क्लियर है? तो ए चार्ज Q is moved from A to B, एक चार्ज A से मूव करके कहाँ गया, B पर। तो तुम पहले पढ़े हुए हो, जब ये चार्ज A से B पर जाएगा तो इस चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, क्लियर है? हाँ, a charge Q is moved from A to B, and there is change in its electric potential energy. There is change in its electric potential energy। बोलो क्लियर है? बोलो बाबू। और उस चेंज को आप ऐसे लिखो UB माइनस UA, है ना। देखो ध्यान दो,
यूबी माइनस यूए। यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, अभी मतलब पोटेंशियल, बोलो यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, अभी मतलब पोटेंशियल। तो एक चार्ज क्यू को आप ए से बी पर ले गए और आपने देखा कि उसके पोटेंशियल एनर्जी में इतना चेंज आया है। बात फॉलो किए। इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम उसी चार्ज से डिवाइड कर दें, बोलो क्लियर है। इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को अगर उसी चार्ज से डिवाइड कर दें जिसके पोटेंशियल एनर्जी में इतना चेंज आया है, वही हो जाएगा, वो जो डिवाइड कीजिएगा वही हो जाएगा Vb माइनस Va, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। बात फॉलो किए है ना। नाउ Vb माइनस Va मतलब पोटेंशियल डिफरेंस is defined as now potential difference is defined as, चलो बोलो, Vb माइनस कितना Va, और ये बराबर जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है, यानी Ub माइनस Ua डिवाइडेड बाय जिस चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, डिवाइडेड बाय कितना Q। बोलो क्लियर है। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, बोलो ना, बराबर किसके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब इसी चार्ज को ना मूव कराए हैं। अरे बोलिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। बात फॉलो किए, बोलो कोई दिक्कत बताइए। सिंपल सी बात है, जब किसी क्यू चार्ज को ए से बी पर ले गए, उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया Ub माइनस Ua, उस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को उसी क्यू से क्या किए, डिवाइड, वो दे देगा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी Vb माइनस कितना Va। बात फॉलो किए, सिंपल सा बात है, क्लियर है। यानी पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज जिसको मूव कराया गया है कहां से कहां तक, ए से बी तक। बात फॉलो किए। इसको पूरा लैंग्वेज का फॉर्म दे देते हैं ताकि आप घर पर नोट्स अच्छे से समझ सकिए। when a test charge, बोलो, when a test charge Q, यहाँ लिख देते हैं Q, moves from A to B in an electric field, बोलो क्लियर है। there will be change in इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, कौन सा चार्ज, Q, जिसको मूव कराए हैं, बोलो जिसको मूव कराए हैं। देयर विल बी चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q, दैट इज Ub माइनस Ua। बोलो क्लियर है, बोलो बाबू, ये उस चार्ज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या हुआ, चेंज हुआ। बोलो क्लियर है। नाउ दिस चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड करो किससे, क्यू से। बोलो क्लियर है, बोलो हाँ। द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय Q, बोलो बाबू, है ना, will be the potential difference, समझे बात को। और उसको सिंबल में कैसे लिखोगे, Vb माइनस Va, बोलो क्लियर है। और यही चीज आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, Vb माइनस Va बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय कितना, Q। बात फॉलो किए, है ना। ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो इस Q का है, जब कहां से कहां गया वो, A से B पर, समझ गया बात को।
और यही रेशियो आपको दे रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? अब बताओ, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, चार्ज का कूलम, जूल पर कूलम, तो पोटेंशियल की यूनिट होगी जूल पर कूलम यानी वोल्ट, यानी क्या? वोल्ट, है ना। द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या पोटेंशियल बोलो, यूनिट तो सेम होगा। द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू जूल पर कूलम, जिसको आप कह सकते हैं क्या? वोल्ट। बोलो क्लियर है? बोलो कोई डाउट? इतना समझ में आ गया? चलिए उतारिए। अब देखिए, टू कैलकुलेट absolute potential at any point, किसी पॉइंट पर, मान लो वो पॉइंट है ए, बोलो ना, आपको ए पर पोटेंशियल जानना है, समझ गए? चलो ठीक है, ये सब मिटा दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, सब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में हो रहा है, बोलिए ना, है ना। आपको ए पर पोटेंशियल जानना है, उसके लिए आप क्या करो कि एक पॉइंट को रेफरेंस मान लो, बोलो ना, एक पॉइंट को क्या मान लो? रेफरेंस। लेट पी बी आ रेफरेंस पॉइंट, पी बी आ बोलो रेफरेंस पॉइंट। अब जैसे ही आपने पी को क्या माना? रेफरेंस पॉइंट, ये तय है कि पी पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। पी पर पोटेंशियल क्या लोगे? जीरो। ये आपको मानना पड़ेगा, पी पर पोटेंशियल कितना? जीरो। और निकालना कहां पर है जी? ए पर। तो अब आप एक टेस्ट चार्ज को पी से कहां ले जाओगे? ए पर। अरे बोलो ना, एक टेस्ट चार्ज क्यू को कहां से कहां ले जाओगे? पी से ए पर। बोलो क्लियर है? नाउ a test charge is moved, a test charge is moved from P to A, बोलो क्लियर है? बोलो बाबू। तो फिर P से A पर गया, चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा? चेंज, UA माइनस यूपी डिवाइडेड बाय Q, वही हो जाएगा VA माइनस VP, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ना। नाउ VA माइनस VP बोलो, और ये बराबर UA माइनस UP डिवाइडेड बाय Q। अरे बोलो ना, UA माइनस UP, बोलो क्लियर है? ध्यान है, P क्या है? बोलो रेफरेंस पॉइंट, और P पर आपने सेट कर दिया है कि P पर पोटेंशियल कितना है? जीरो। बोलो क्लियर है? तो ये टर्म तो जीरो ना हो गया, ये टर्म क्या हो गया? जीरो। इसका मतलब कि अब जो निकला वो पोटेंशियल कहां पर का निकला? ए पर का। बोलो क्लियर है? बस ये ध्यान में रहे कि P रेफरेंस पॉइंट है, P क्या है? रेफरेंस पॉइंट है, जहां पे जीरो पोटेंशियल है, जहां पर क्या है? जीरो पोटेंशियल है। ये बराबर UA माइनस UP डिवाइडेड बाय कितना? Q। बोलो क्लियर है? बोलो कोई डाउट? नहीं समझ में आया? यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन चार्ज मूव्स फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू ए। अरे बोलो ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन Q मूव्स फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू ए डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एट ए। बात फॉलो किए? देखो, द पोटेंशियल एट ए is defined as change in potential energy of Q। अरे बोलो ना, as it moves from reference point, बोलोगे क्या? बोलोगे reference point, from reference point to A। पोटेंशियल कहां निकालना है? ए पर।
तो रेफरेंस पॉइंट से कहां ए, रेफरेंस पॉइंट टू ए, डिवाइडेड बाय क्यू, डिवाइडेड क्यू ना, डिवाइडेड बाय क्यू। बोलो क्लियर है? डिवाइडेड बाय क्यू, बोलो क्लियर है? अगर आपको ए पर पोटेंशियल निकालना है, अरे बोलो ना, तो टेस्ट चार्ज लो क्यू और उसको मूव कराओ, कहां से कहां, रेफरेंस पॉइंट से ए तक, रेफरेंस पॉइंट से ए तक जहां पे निकालना है ना। अब रेफरेंस पॉइंट का चूज आप कैसे करोगे वो आपको प्रॉब्लम में आपको अपने से चुनना है, समझ गए? क्लियर है? कभी इन्फिनिटिव भी लेंगे रेफरेंस पॉइंट, है ना। देखिए, द पोटेंशियल एट ए इज डिफाइंड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू एज इट मूव फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू ए डिवाइडेड बाय क्यू। बोलो क्लियर है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू एज इट मूव फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू ए डिवाइडेड बाय किसके, क्यू के। बात फॉलो किए, ये निकल जाएगा ए पर पोटेंशियल, ए पर क्या पोटेंशियल। समझ में आ गई बात कि नहीं आया? उतार दो। ना मत बोल बेटा है। चलो देखो, मान लो आप जो Q को P से A पर ले गए तो स्लोली ले गए, क्या ले गए? स्लोली। बोलो क्लियर है? अब P रेफरेंस पॉइंट है, P क्या है बोलो? रेफरेंस पॉइंट। लेट Q is moved from P to A, from P to A, P to A, A पर निकालना है तो A पे लाना होगा, कहां से लाना होगा? रेफरेंस पॉइंट से। बोलो ना, हाँ, P to A, स्लोली, स्लोली, इसका मतलब विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। और आप जानते हैं स्पीड जब कांस्टेंट होता है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, है ना। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, v कांस्टेंट है, बोलो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जीरो, है ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी डेल्टा के, ये बराबर कितना? जीरो, है ना। अब बताओ, चार्ज जब जा रहा होगा तो दो तरह का फोर्स लग रहा होगा, एक W सॉरी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, अरे बोलो ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या लग रहा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अरे बोलो ना। और दूसरा लग रहा होगा कोई एक्सटर्नल फोर्स, या कहो फोर्स ड्यू टू एजेंट, फोर्स ड्यू टू एजेंट, अरे बोलिए ना। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक फोर्स ड्यू टू एजेंट, यानी एक्सटर्नल एजेंट, यानी कहते हैं एक्सटर्नल एजेंट। अरे बोलिए ना बाबू, नहीं समझे बात को? क्लियर है? ये बताओ, वर्क एनर्जी थ्योरम तुमको याद होगा कि टोटल वर्क बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पढ़ाया है 11 के सिलेबस में। टोटल वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है ना। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, according to work energy theorem, according to work energy theorem, according to work energy theorem, बताओ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नहीं बोलोगे? अब प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट, अरे बोलिए ना। टोटल वर्क कितना हो गया बोलो? जीरो। अरे बोलिए बाबू, नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब बताओ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय, अब बताओ, ये नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
यही तो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नहीं समझ में आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने जितना वर्क किया उसका नेगेटिव वही क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी यही तो हो गया आपका डेल्टा यू, है ना, यानी यूए माइनस यूपी। अरे बोलिए ना जी, यूए माइनस कितना? यूपी। बोलो क्लियर है? और अभी अभी आप ए पर पोटेंशियल डिफाइन किए थे, पी पर तो जीरो है, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है वीए माइनस वीपी। बोलो ना, क्या लिखा हुआ है? वीए माइनस वीपी, लेकिन पी का पोटेंशियल क्या माने हो? जीरो। ये बराबर है ना, बोलो यूए माइनस यूपी, यूए माइनस यूपी डिवाइडेड बाय कितना? क्यू, डिवाइडेड बाय क्यू। और ये बताओ यूए माइनस यूपी डेल्टा यू है, डेल्टा यू किसके बराबर? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और वही बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। यानी ये बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बोलो डिवाइडेड बाय कितना? क्यू। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय कितना? क्यू। तो बन गया डिफरेंशियल एक और। अगर किसी चार्ज क्यू को, सुनिए, अगर किसी क्यू चार्ज को रेफरेंस पॉइंट से ए तक ले गए बिना उसके काइनेटिक एनर्जी को बदले हुए, तो एक्सटर्नल एजेंट ने जितना वर्क किया उसको डिवाइड कर दो उसी क्यू से, तो आपको ए पर का क्या आ जाएगा? पोटेंशियल आ जाएगा। बात फॉलो किए? एक्सटर्नल एजेंट ने जितना वर्क किया ना उसको डिवाइड कर दो उसी चार्ज से, तो आपको ए पर का क्या आ जाएगा? पोटेंशियल आ जाएगा। बात फॉलो किए? लेकिन हाँ ध्यान रहे कि उस मोशन के दौरान उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। बात फॉलो किए? सो द पोटेंशियल एट ए, the potential at A is the work done by external agent, the work done by external agent। अरे बोलो ना, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। डिवाइडेड को लिखना है क्या? मतलब क्या बोलो? पर यूनिट टेस्ट चार्ज, per unit test charge, per unit test charge, per unit test charge। when test charge moved from reference point to A, when test charge moved from reference point to A without change in its kinetic energy, एकदम क्रिस्टल क्लियर, without change in its kinetic energy, बिना उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज किए हुए। बोलो क्लियर है? तो हर तरह से मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल निकालना समझा दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं क्लियर हुआ ये लेक्चर? क्लियर है? बोलो क्लियर है? या तो दो पॉइंट के बीच का क्या निकालो? पोटेंशियल डिफरेंस, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना है तो एक पॉइंट को क्या मान लो? रेफरेंस, है ना? बोलो क्लियर है? वो भी चेंज ही होगा, लेकिन फर्क इतना है कि रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल क्या एज्यूम कर लेंगे? जीरो। बात फॉलो किए? चलिए उतार लीजिए, बहुत सारी बातें होंगी आगे लेक्चर में।